हेलो, वेलकम बैक। मैं मुकेश कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस क्लास में। और आज जो है अपन एक नया क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आज छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी पर अपन पहले क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और बारी बारी से आप इस जानकारी को ले सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में सामान्य परिचय है। विस्तार रूप से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसका लगभग इस प्रकार से आकृति है, आप लोग देख सकते हो, एक एक कच्चा चिट्ठा है। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ का जो है नक्शा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ होगा, छत्तीसगढ़ लिखा होगा। इस छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हमारा राज्य का क्या नाम है, छत्तीसगढ़। हमारे राज्य का क्या नाम है, छत्तीसगढ़। हमारे राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो इस छत्तीसगढ़ राज्य का थोड़ा सा सामान्य, जैसे हम अपने नाम अपने आप का परिचय देते हैं, उसी प्रकार मैं जो है आज जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय बताऊंगा, जिसमें आप सभी को उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय आसानी से जानेंगे। पहला वीडियो है और यदि चैनल में अगर कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ समझ में आती है, तो डेफिनेटली आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि ये छोटे से क्लिप के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में अपन जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना जो है ना 1 नवंबर कितना, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, 2000 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर तारीख, एक था नवंबर का महीना था और 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को अपन जो है अपना राज्य का स्थापना हुआ था। और प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राज्य उत्सव के रूप में अपन लोग मनाते हैं और जिला मुख्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कई वर्षों की मेहनत के बाद 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। इससे पहले अर्थात 1 नवंबर तो 2000 तो छत्तीसगढ़ था, लेकिन अगर 30 सितंबर की बात करें तो 30 सितंबर को हम मध्य प्रदेश में थे और 1 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ में आ गए। तो 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को अपन जो है छत्तीसगढ़ के निवासी बने। तो ये स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। अब ये स्थापना का क्रम क्या था, कौन कितने नंबर का राज्य था। हमारे भारत में आज जो है कुल टोटल 29 राज्य हैं। जो अपना 2 जून 2014 को बना था, 1900 बोल रहा था, सॉरी। तो स्थापना क्रम में 29 राज्य हैं हमारे यहाँ मुख्य रूप से। तो ये छत्तीसगढ़ जब बना था, ये 26वां क्रम का राज्य है हमारे छत्तीसगढ़ पूरे देश में। 26वां क्रम का राज्य है। कितने नंबर का राज्य है, 26वां नंबर में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। 27 में कौन है, उत्तराखंड बना उसी साल में और 28वां में झारखंड बना था। तो 26वां क्रम का जो राज्य है वो हमारा कौन सा है, हमारा प्यारा राज्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ जो है 26वां क्रम का हमारा राज्य है। राजधानी क्या है, तो राजधानी शुरुआत में रायपुर थी, फिर नया रायपुर हुई, अब बोला जाता है नवा रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर, नवा रायपुर अटल नगर, ये हमारी क्या है, राजधानी है। नवा रायपुर अटल नगर हमारी राजधानी है। इस छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो अटल नगर में है, नवा रायपुर के नाम से जाना जाता है, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, नवा रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी है, अटल नगर। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर इसका नाम स्थापना किया गया था, इसलिए इसको अटल नगर भी बोला जाता है, नवा रायपुर। अब राज्यसभा सीटें, जब सांसद की बात होती है तो सांसद 2 प्रकार से मिलकर बनता है, जो हमारे राज्यों में होती है, राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें।
तो ज्यादातर जो राष्ट्रपति मिला के कुल मिला के संसद बनता है, हम पॉलिटिकी के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें जो है ना 5 है। कितने हैं? 5। और यहाँ पर मैं मेंशन करना छूट गया था, लोकसभा को भी जान लीजिए। लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें जो है हमारे 11 हैं। लोकसभा सीटें कितने हैं? 11 हैं। तो राज्यसभा कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में? कितना सीट है? 5 और लोकसभा 11। कुल मिला के सांसदों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाता है 16। यहां पर हम 16 लिख देंगे। कुल सांसद कितना हो जाएगा? 16। तो ये 5 और 11 और 5 को जोड़िए तो ये 16 सांसद हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अब उच्च न्यायालय की बात करते हैं। हाई कोर्ट जिनको बोला जाता है, हाई कोर्ट जो है बिलासपुर में है हमारा। बिलासपुर न्यायधानी के नाम से विख्यात है बिलासपुर। और ये जो बिलासपुर में जो हाई कोर्ट का जो स्थापना हुआ, बिलासपुर में जो हाई कोर्ट का स्थापना हुआ वो जो है 19वां क्रम का था। 19वां नंबर का ये जो क्या हुआ, उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, ये बिलासपुर में है। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहां पर है? बिलासपुर में। वहीं पर सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का रेलवे प्लेटफॉर्म भी है, रेलवे जोन जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है यहाँ पर। तो बिलासपुर में उच्च न्यायालय भी है, 19वां क्रम का है। कौन से क्रम का है? 19वां क्रम का ये हमारा क्या है? उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। रेलवे जोन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये जो है ना 16वां जोन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कौन सा जोन है? 16वां जोन। और आपको बता दूं, राज्य स्थापना के समय हमारे राज्य में 16 ही जिला थे। तो रेलवे जोन 16वां नंबर का है। जिला शुरू में 16 था। उस समय शुरू में जो थे मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। अब शासकीय मुद्रणालय जहां पर सरकारी छपाई का काम होता है, सरकारी पुस्तकें का छपाई होता है, वो जो है राजनांदगांव में है। कहां पर है? हमारा एक जिला का नाम है राजनांदगांव। आपको याद रखना है शासकीय मुद्रणालय कहां पर है? राजनांदगांव में है। शासकीय मुद्रणालय माने जहां पर सरकार के जो गवर्नमेंट के हैं उनके सभी दस्तावेज यहाँ छपते हैं राजनांदगांव में। जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये कहाँ है? राजनांदगांव में है। ठीक है, तो राजनांदगांव में हमारा शासकीय मुद्रणालय है। अब देखते हैं अगले पॉइंट में, सबसे बड़ा संभाग क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 5 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। टोटल 5 संभाग है। कौन कौन से हैं? तो देखते हैं अपन। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर, कौन सा? बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर और बस्तर। ये 5 संभाग हैं, डिवीजन है। इनमें से सबसे बड़ा जो संभाग है हमारा क्या है? बस्तर है। बस्तर है सबसे बड़ा संभाग। कौन सा है? बस्तर है सबसे बड़ा संभाग। इसमें 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा संभाग कौन है? बस्तर। और इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे? 7 जिले आते हैं। तो 5 संभाग में सबसे बड़ा संभाग अभी की स्थिति में, 2023 की स्थिति में सबसे बड़ा संभाग जो है बस्तर है। अब सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ना 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। लेकिन 27 जिला इससे पूर्व था। अभी वर्तमान में जो हमारा 22-23 है उसमें 5 जिले और बना दिए गए, +5 किए तो बराबर 33 हो गया। तो 27 जिला के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है ना दुर्ग है। कितने जिला? 27 जिला के हिसाब से सबसे छोटा जिला क्या है? दुर्ग है। और 33 जिला के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है ना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, जिसको कोरिया जिला को काट करके बनाया गया है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर ये सबसे छोटा जिला है। कितने जिले के हिसाब से? टोटल 33 जिले के हिसाब से। और 27 जिला के हिसाब से सबसे छोटा जिला दुर्ग है।
ठीक है, ध्यान में रखना है। 2023 की स्थिति में 22-23 में और 5 जिला जोड़े गए जिसमें टोटल 33 हो गया। तो 33 जिला के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जिला हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जिला जो है 27 जिला के हिसाब से कोरबा है। कोरबा था, लेकिन अब 5 जिला बनने के बाद, यस प्लीज, कोरबा 27 जिला के हिसाब से नहीं, 27 जिला के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है ना राजनांदगांव है। कौन है? राजनांदगांव है। और 33 जिला के हिसाब से हमारा जो सबसे बड़ा जिला है वो कोरबा है। ये बहुत, इसमें एक पौड़ी उपरोड़ा करके बहुत एक तहसील भी है जो बिल्हा तहसील भी है। तो ये अपन क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जिला क्या है? कोरबा है वर्तमान में। इससे पहले कौन था? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये जो क्षेत्रफल माने एरिया इसका 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? एरिया है। और ये छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है ना, देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। 4.11% है, अर्थात 32,86,291 वर्ग किलोमीटर जो होती है हमारे भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख कुछ है, उसका 4.11% है। माने पूरे भारत का अगर नक्शा देखेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो केवल कितना का योगदान देता है? क्षेत्रफल में 4.11% का योगदान देता है। इतना समझ में आ गया होगा। हम 32 लाख कुछ एरिया जो है ना, उतना 1000 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का है, तो उसका जो है 4.11% पूरे हमारे भारत में इसका योगदान है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या है, किससे अलग होकर के बना है 1 नवंबर 2000? तो एमपी, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। कुल सांसद आपने देख लिया है 16, 11 और 5। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है। मतलब पूरे भारत देश में जितनी जनसंख्या है दोस्तों, उसका ना 2.11% है हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या। लोगों की संख्या पूरे भारत देश में जितनी संख्या है उसमें हमारा देश छत्तीसगढ़ का जनसंख्या 2.11% का योगदान देता है। छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम माने आदिवासियों का इलाका, इसका म्यूजियम कहाँ है? मतलब हम जगदलपुर बस्तर में है। निर्जातीय म्यूजियम कहाँ है? जगदलपुर बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में है। तो छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम जो है जगदलपुर बस्तर में है। अब आप देखेंगे संभाग कितने हैं? टोटल 5 और जिला 33 हो गए। उसमें से संभाग में सबसे बड़ा बस्तर। अब देखिए जिला पंचायत कितने हैं? 27, लेकिन 5 गठन हो जाने के बाद इसकी संख्या अब 33 हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगी? 5 जब प्लस हो जाएगा तो जिला पंचायत कितने हो जाएंगे? 33। जनपद पंचायत अर्थात विकास खंड कितने हैं? 146 हमारे जनपद पंचायत है, विकास खंड है। और आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत कितना है? 11,651। जी हाँ, ध्यान में रखेंगे 11,651 ग्राम पंचायत है वर्तमान में 2023 में। ठीक है, 11,651। नगर निगम कितने हैं? 14। नगर पालिका 43 और 109। 14 42 होता है 43। तो इसका 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 43। तो नगर निगम बड़ा होता है 14, 43, 109 याद रखेगा। 14, 43, 109 आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित हैं उसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ के जो 2022-23 में मुख्यमंत्री जो हैं 1 मई को बोरेबासी दिवस अर्थात छत्तीसगढ़ में बासी जो 1 दिन का पहले रखा हुआ भोजन होता है उसको पानी डाल के रखा जाता है, उसको बासी बोला जाता है। तो 1 मई को बोरेबासी दिवस के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस दिन को मजदूर दिवस भी होता है। इस दिवस को कौन सा दिन भी होता है? मजदूर दिवस भी होता है।
14 अगस्त को बहुत इंपोर्टेंट डे है। वर्तमान में मैं भी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जिला समन्वयक हूं और मैं भी लिखते रहता हूं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का स्थापना दिवस 14 अगस्त को होता है। आयोग का याद रखना है, आयोग जो बना छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग वो 14 अगस्त को बना। 14 अगस्त 2007 या 8 को स्थापना हुआ है। तो 14 अगस्त डेट को याद रखना है कि कौन साल बना है वो तो बात की बात है। तो 14 अगस्त को अपन छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का दिवस है उस दिन। तो 14 अगस्त को हम लोग छत्तीसगढ़ी राजभाषा। 1 नवंबर आपने देखा है, 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था, इसलिए उसने राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन सा दिन? 28 नवंबर को राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब राजकाज की भाषा छत्तीसगढ़ी होगी। तो 28 नवंबर को राज, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 14 अगस्त क्या है? आयोग का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का स्थापना दिवस है। और 28 नवंबर को राजभाषा दिवस है, माने भाषा का दर्जा मिला इस दिन, कंफ्यूजन नहीं होना है। और 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस। जब भी राज्य बना तो 14 दिसंबर जो 2000 था उस दिन 14 दिसंबर को विधानसभा दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को विधानसभा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है साथियों, छोटा सा परिचय था। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और तो एक बार देख लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को, स्थापना क्रम 26वां क्रम, राजधानी नवा रायपुर, अटल नगर, राज्यसभा सीटें 5 और लोकसभा 11, टोटल हो जाएगा 16। उच्च न्यायालय बिलासपुर में 19वां क्रम का है। रेलवे जन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 16वां क्रम का है। शासकीय मुद्रालय राजनांदगांव। सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। सबसे छोटा जिला जो है दुर्ग है 27 जिला के हिसाब से, और 33 जिला के हिसाब से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है। सबसे बड़ा जिला 27 जिला के हिसाब से राजनांदगांव था, अब कोरबा हो गया है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। इस प्रकार इधर दिवस को तो अभी आपने देखा, लगातार जो है अपन ये देखे हैं। 1 मई गोरेबासी दिवस, 14 अगस्त छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग स्थापना दिवस, जो आयोग बना है उसका स्थापना दिवस। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, 28 नवंबर को राजभाषा दिवस और 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस। इस प्रकार आज जो है हमने परिचय को देखा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।